हेलो, वेलकम टू आवर चैनल नितिन अकेडमी। आज का टॉपिक है परसेंटेज या प्रतिशतता। इसके 2 से 4 प्रश्न सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। प्रतिशतता का मतलब प्रतिशत से है या प्रति सैकड़े से है या प्रति 100 से है, अर्थात किसी भी मात्रा का 100वां हिस्सा या 100वां भाग उसकी प्रतिशतता कहलाता है। जैसे यहाँ पर हमने एक वर्ग बना रखा है और उसको 100 बराबर भागों में बांट रखा है। तो यदि हमको किसी इंसान को इसमें से 1% या 1% देना होगा तो हम इसका एक हिस्सा उसे दे देंगे और कह देंगे कि उसे 1% हमने दे दिया है। अब मान लीजिए कि हमें उसे 5% देना होगा तो कोई भी 5 बराबर हिस्से उसे दे देंगे और कह देंगे कि उसे 5% हमने दे दिया है। तो प्रतिशतता को इस सिंबल से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो देर न करते हुए चलिए देखते हैं कि परसेंटेज के किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ये सवाल आया हुआ है IBPS क्लर्क 2015 में। यदि 450 का x परसेंटेज 54 है तो x का मान क्या है। तो प्रश्न कह रहा है कि 450 का x परसेंटेज मतलब गुणे x बटे 100 जो कि 54 के बराबर है, बराबर 54। तो ये हो जाएगा आपका 450 x बराबर, ये इधर चला जाएगा 5400 या x बराबर 5400 बटे 450। तो 0 से 0 काट दे रहे हैं। 9 पचे 45, 9 छक्का 54, 5 से 60, 12 बार में कट जाएगा तो 12। तो यहाँ पर ये आंसर दिखाई पड़ रहा है ऑप्शन नंबर ए 12 इसका आंसर हो जाएगा। ये सवाल आया है SBI क्लर्क 2016 में। किसी संख्या के 4/5 तथा 45% का अंतर 56 है। मान लेते कोई संख्या x है तो उसका 4/5 4/5x हो जाएगा और 45% x का 45% मतलब x गुणे 45/100। इन दोनों का अंतर 56 है, मतलब 4/5x माइनस x गुणे 45/100 बराबर 56। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन। तो ये हो गया आपका 100, यहाँ कॉमन ले रहे हैं, 20 चौके 80, x माइनस 45x बटे 100 बराबर 56। तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 80x माइनस 45x बराबर 5600 या 35x बराबर 5600 या x बराबर 5600 बटे 35। तो 7 पचे 35, 7 आठे 56, मतलब 800 बटे 5 और 5 को 800 से भाग देंगे तो आएगा 5 एके में 5, 5 छक्का 30, 160। तो x बराबर 160 आ रहा है। और क्या पूछ रहा है, उस संख्या का 65% कितना है। तो संख्या आई हमारी 160, तो 160 का 65% मतलब 160 गुणे 65 बटे 100। तो ये 0 से ये 0 काट दे रहे हैं। 2 पचे 10, 2 अठे 16, 5 गुणे 13 बराबर 65, 13 अठे 104। तो ऑप्शन नंबर बी 104 इसका आंसर हो जाएगा। ये सवाल आया है IBPS क्लर्क 2015 में। दो धनात्मक संख्याओं का योग 1508 है। मान लेते हैं एक संख्या x है और दूसरी y है, तो उनका योग 1508 के बराबर बता रहा है। यदि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 40% के बराबर हो तो पहली संख्या जो कि x है उसका 25%, x गुणे 25/100, और दूसरी संख्या जो कि y उसका 40%, y गुणे 40/100 एक दूसरे के बराबर है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 25x बराबर 40y या x बराबर 40/25y या 50/25, 5×8 = 40, x बराबर 8/5y। अब इसको हम लोग इस इक्वेशन में यूज़ कर ले रहे हैं। 8/5y प्लस y बराबर 1508। तो y को हम लोग 5/5y भी लिख सकते हैं
तो ये हो जाएगा 8 + 5/5 y बराबर 1508। तो ये हो जाएगा 13y बराबर 1508 गुणे 5, या y बराबर 1508 गुणे 5/13। तो 13 एकम में 13, फिर इसके बाद 13 एकम में 13, फिर 13 × 78, 116 गुणे 5 बराबर 580। तो y बराबर 580 आ गया है। अब x + y बराबर 1508 है, तो x बराबर हो जाएगा 1508 - 580। तो 8, 10 में से 8 गया 2, 4 में से 14 में से 5 गया 9, तो 928। तो x बराबर 928 आ रहा है और y बराबर 580 आ रहा है। दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है? तो छोटी संख्या 580 है। तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ये सवाल आया है CDS 2013 में, एक व्यक्ति का वेतन 7200 से बढ़कर 8100 हो गया है, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो वृद्धि कितनी हुई है? 8100 माइनस 7200 बराबर 900 रुपये की। तो कितने प्रतिशत निकालना है? तो वो प्रारंभिक वेतन निकालेंगे। तो 7200 रुपये का कितना प्रतिशत 900 है? तो 72 रुपये का मान लेते हैं कि x प्रतिशत 900 है, तो 7200 गुणे x/100, x प्रतिशत मतलब x/100 बराबर 900। तो यहाँ से इस 0 से ये 0 काट दे रहे हैं, इस 0 से ये 0 काट दे रहे हैं, तो ये हो गया 72x बराबर 900, या x बराबर 900/72। तो 9 एकम में 9, 9 8 72, ये हो गया 100/8, या 8 एकम में 8, 8 दूनी 16 और 0.5, तो 12.5 आ रहा है। तो ऑप्शन आपका दिखाई पड़ रहा है 12 से 1/2। इसको हम लोग 12 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। ये सवाल आया है यूपी लेखपाल 2015 में, बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है। तो बजट से पहले मान लेते हैं कार की कीमत पहले x थी और x 30% बढ़ाई गई है, मतलब 30x/100 उसकी कीमत बढ़ाई गई है बजट से पहले। तो ये इसे जोड़ने से प्राप्त हुई, तो कितना आएगा? x को लिख सकते हैं 100/100x, तो 100/100x प्लस 30x/100, 130x/100। और बजट में फिर 10% बढ़ाई जाती है, मतलब अब ये जो 130x/100 है ये फिर से 10% बढ़ाई जाती है। इसका मतलब 130x/100 गुणे 10/100। तो इस 0 से ये 0 काट दे रहे हैं, इस 0 से ये 0 काट दे रहे हैं, तो बचता है 130x/100 प्लस 13x/100, या 143x/100, है ना। तो पहले थी आपकी x, अब हो गई है 143x/100। तो पूछ क्या रहा है कि कार की कीमत में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो 100% होता है आपका 100x/100, और ये है आपका 143x/100। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? 143 माइनस 100/100 बराबर 43%, या 43/100। तो जैसे भी लिख लीजिए आप लोग इसे, 43/100 या 43%। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है CDS 2015 में, ए का वेतन 40% बढ़ाया गया और फिर 20% घटाया गया। तो मान लेते हैं ए का वेतन x है, जो कि पहले 40% बढ़ाया गया, तो 40% बढ़ाया गया मतलब 40x/100 बढ़ाया गया है। तो ये जुड़ जाएगा और x को लिख सकते हैं 100x/100। तो 100x/100 प्लस 40x/100 बराबर 140x/100, इतना हो जाएगा वेतन। और फिर 20% घटाया गया, इसका मतलब 140x/100 वेतन 20% घटाया गया है। तो 140x/100 का 20% कितना हो जाएगा? गुणे 20/100,
तो ये हो जाएगा आपका 0 से ये 0 काट दे रहा है, 0 से ये 0 काट दे रहा है, तो 14 दूनी 28/100। तो ये घटाएंगे क्योंकि फिर 20% घटाया गया है, तो ये हो जाएगा 140x माइनस 28x/100। तो 140x माइनस 28x/100 बराबर 112x/100। तो ये हो गया आपका, पहले आपकी x थी, अब हो गई है 112x/100 वेतन। तो कुल मिलाकर ए का वेतन कितना बढ़ा? तो पहले x था, अब 112x/100 है, तो x को हम लोग 100x/100 भी लिख सकते हैं। तो पहले 100x/100 था, अब 112x/100 है, तो इसका मतलब 112 माइनस 100/100% बढ़ा है, या 12x/100। तो पहले 100x/100 थी, अब 12x/100 बढ़ गई है, तो 112x/100 हो जा रही है। तो कितना वेतन बढ़ गया है आपका? 12% वेतन बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया है यूपी पीएससी प्री 2015 में। दो उम्मीदवारों के एक चुनाव में, मान ले रहे हैं कि एक उम्मीदवार ए था और एक उम्मीदवार बी था। डाले गए कुल वोट का, मान लेते हैं कि कुल वोट x पड़े थे, का 30% वोट पाने वाले उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया। तो मान ले रहे हैं कि a कुल वोट का 30% होगा 30x/100। ए ने जो है आपका इतना वोट पाया था, ये था कुल वोट, और ये ए ने पाया था, तो 16,000 वोट से पीछे रह गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? बी ने 70% वोट पाया होगा, क्योंकि कुल वोट 100% होता है, तो बी पाया होगा वोट आपका 70x/100, और 16,000 वोट से ए पीछे रह गया। इसका मतलब बी के वोट को ए के वोट से घटाने पे 16,000 वैल्यू आएगी आपकी। तो इसका मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि 70x/100 माइनस 30x/100 बराबर 16,000। सिंपल है ये। तो ये हो जाएगा आपका 40x/100 बराबर 16,000, और ये हो जाएगा x बराबर 16,000 गुणे 100/40, या ये हम हटा दे रहे हैं 1 0, और 4 से चौके 16, तो ये 4,000 गुणे 10 बराबर 40, 2 3 0। तो ये हो गया आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 40,000। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट सवाल आया है SBI क्लर्क 2016 में। किसी सेना ने अपने 10% आदमियों को युद्ध में गंवा दिया। मान लें हैं कि सेना के पास x आदमी थे, उसमें से 10% आदमी मतलब 10x/100 युद्ध में गंवा दिया है। तो इसका मतलब x माइनस 10x/100 बराबर, ये x हो गया 100x/100, ये 10x/100, मतलब 90x/100 आदमी बचे हुए हैं। बचे हुए के 10% बीमारी में। अब ये 90x/100 के भी 10% बीमारी में, x/100 माइनस 90x/100 इंटू 10/100। तो ये कितना हो गया? इस 0 से 0 काट दे और इस 0 से इस 0 काट गए, तो बच गया 9x/100। तो 90x/100 माइनस 9x/100 बराबर 90 माइनस 9x/100 81x/100, तथा बचे हुए 10% अशक्त हो गया। अब ये जो है 81x/100, इसमें से भी 10% अशक्त हो गया है। तो 81x/100 में से 10% अशक्त हो गया, तो घट जाएगा माइनस ऑफ 81x/100 इंटू 10/100। तो ये कितना हो जाएगा? इस 0 से ये 0 काट दे रहा हूँ, और इस 10 से ये कर दे रहा हूँ 8.1। तो ये हो जाएगा 81 माइनस 8.1। तो 81 माइनस 8.1 ये हो जाएगा आपका 72.9x
बटे 100, तब सही आदमियों की संख्या घटकर 72,900 है। तो ये कह रहा है कि 72.9 x बटे 100 72,000 सॉरी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 7,29,000 के बराबर है। तो आदमियों की वास्तविक संख्या बताइए। तो x का मान पूछ रहा है, x बराबर हो जाएगा 729,000 बटे गुणे 100 बटे 72.9। तो यहाँ पर 72.9 है, तो ये भाग दे देंगे इसको, तो ये धाम में जाएगा। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 जीरो, तो एक के बाद 1 2 3 4 5 6 जीरो। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार लाख 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो यहीं पर इस क्लास को ख़त्म करते हैं। अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।